नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज की हमारी फोर्थ वीडियो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, पुल बैक एंड फीबो। ये हमारा बैक टेस्टिंग सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। अगर आपने बैक टेस्टिंग सीरीज़ नहीं देखी है, इंट्रो नहीं देखा है, चार्ट सेटअप जो है यहाँ पर लेफ्ट में नहीं देखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है। आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो तो पहले की 3 वीडियोज़ देख के ही आओ, तब आपको और भी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं फटाफट। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, पुल बैक एंड फीबो। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसको ट्रेड कैसे करना है बैक टेस्टिंग पे। ठीक है। सीधा मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है। ये अगर आप ये देखोगे, ये आपका 12 मई का चार्ट है, 5 मिनट का बैंक निफ्टी का। ठीक है। तो अगर आप इसको इस चीज़ को कंसिडर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ मार्केट ऐसे नीचे उतर रहा था। ठीक है। और मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है, जो कि मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन तो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। जो डायगनल होती है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, वो कैसे ड्रॉ करनी है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि जब भी कोई दो पॉइंट्स को जोड़ के आप कोई लाइन बनाते हो, उसको एक्सटेंड करते हो, तो इट कैन एक्ट एज ए ट्रेंड लाइन। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा इस पैटर्न का एग्जांपल देके। ठीक है। तो ये आपका ये पैटर्न है, ये होता है आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन आई, ये आपका ब्रेकआउट हुआ है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है और एक बड़ी कैंडल बनी है। मतलब ये प्राइस एक्शन है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार उसने तोड़ दिया। ये प्राइस एक्शन पैटर्न होता है। ठीक है। इसको कैसे ट्रेड करना है, आप पहले बता देता हूँ कैसे बनता है। कैसे बनता है बता दिया आपको। मार्केट जब नीचे गिरता है तब ये पैटर्न बनता है, और ये इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। ये क्यों बनता है, इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत सिंपल होती है। ट्रेंड लाइन पे जब भी ये मार्केट सपोर्ट लेता है फिर से, हर बार ये मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, हर बार यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स कम हो जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेलर ज़्यादा होंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, और थर्ड ट्राई के बाद फाइनली बायर्स उसको तोड़ देंगे। ये सिर्फ ट्रेंड लाइन में नहीं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन में भी होता है। 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है ब्रेकआउट हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। इसका साइकोलॉजी यही है, इसका वाई यही है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इसके ट्रेड लेने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है। ट्रेड लेने के आपके कई सारे तरीके हैं। एक तो होगा कि जैसी ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, जैसी कैंडल ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तब आप एक पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप ये यहाँ पर कहीं इसके नीचे डाल सकते हो। ठीक है। ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, इसके नीचे डाल सकते हो। या फिर आप अगर देखोगे यहाँ पे कैंडल टूटी है, तो पहला सपोर्ट जोन इसका इंट्राडे पे छोटा सा सपोर्ट जोन यहाँ होगा। फिर एक यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पे दो विक एक साथ क्लोज हुई है। ठीक है। यहाँ पर है, इसके नीचे डाल सकते हैं, इसके नीचे डाल सकते हैं। ठीक है। और टारगेट कहाँ रख सकते हो, टारगेट आप कहाँ रख सकते हो, इसके पास रख सकते हो, या फिर ऊपर वाले ये जो स्विंग है, ये वाले स्विंग के पास रख सकते हो, या उससे पहले निकल जाओ। ठीक है। ये एक तरीका हो गया। आपको मैंने एंट्री बताई, एग्जिट आप देखो कि ऊपर अगली स्विंग कौन सी है, उससे पहले निकल जाओ, वो आपकी हो गई एग्जिट। ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, लॉजिकली स्टॉप लॉस लगाना है, बड़े स्टॉप लॉस नहीं लगाने हैं। छोटे स्टॉप लॉस तो कतई नहीं लगाने हैं। अगर आपका पैटर्न कंफर्म हो गया और लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको ट्रस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है। आपको बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने हैं। ठीक है। ये आपका मैंने एक एग्जांपल बता दिया है कि ये एक ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी ट्रेड क्या हो सकती है इसकी, दूसरी ट्रेड सबसे सेफेस्ट ट्रेड होती है। एक बार ट्रेंड बनता है, ट्रेंड बनने के लिए पुल बैक जरूरी होता है। तो फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ये पुल बैक है, ये पुल बैक, यहाँ पे आप ट्रेड करो। ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड करो, यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी, एग्जिट बन जाएगी, सेम स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। ये दो तरीके हैं आपके इसको ट्रेड करने के। ठीक है। उसके अलावा अगर ये भी हो सकता है कि आपका कोई धुरंधर है, मार्केट में बहुत टाइम हो गया, तो आप यहाँ कहीं भी ट्रेड ले सकते हो, ये सोच के कि यार फोर्थ टाइम ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो अब तोड़ ही देगा। ठीक है। अब मैं इसको ना और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको विद हेल्प ऑफ फिबोनाची। ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है या फिर साइडवेज मूव करता है एक बड़े लंबे ट्रेंड के बाद, तो फिबोनाची बहुत काम में आता है ये जानने के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। अगर ऊपर जाने वाला है तो कैसे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है तो कैसे जाने वाला है। अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करोगे यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको सिनेरियो क्या दे रहा हूँ, मैं आपको सिनेरियो, इस केस में क्या सिनेरियो है हमारा, आप सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करो, आप सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करो।
मार्केट ऊपर से नीचे आया, अब फिर बाद में नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर कैसे गया वो फिबोनाची कंफर्म करेगा, ठीक है। आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची बनाओ, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट देते ही 0.5 लेवल के आसपास आ गया, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ 0.68, 0.5, 0.382 का बीच का जो बैंड होता है ना, ये बैंड, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है, नो ट्रेडिंग जोन होता है। और यहाँ पे फोमो जोन भी होता है, यहाँ पे गलती से बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री कर लेते हैं और सोच के कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली सीन क्या है कि 0.5 आपका ना पिवट लेवल है, 0.5 आपका पिवट लेवल है। 0.5 के पास अगर मार्केट आता है तो एक हॉल्ट होता है, ठीक है। मार्केट हॉल्ट करता है, थोड़ा सा साइडवेज मूव करता है, कोई नया प्राइस एक्शन बनाता है, या तो उसे ऊपर जाना हो या तो नहीं जाना हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप, अगर आपने पहले की ट्रेड होल्ड कर रखी है तो आप काफ़ी टाइम गलत हो सकते हो कि यार मार्केट नीचे आएगा, लेकिन नीचे नहीं ऊपर चलेगा, क्योंकि 0.5 पे हॉल्ट कर गया था, ठीक है। बेस्ट चीज़ जब पुल बैक्स होंगे ना, जब पुल बैक्स होंगे तो मार्केट आप देखोगे 0.5 और 0.382 के अंदर विक रिजेक्शन देगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आई होप आपको समझ आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार आपको इसको नोटिस करना, बैक टेस्ट करना। जब मार्केट पुल बैक लेगा ना, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो वो 0.382 0.5 बैंड के बीच में रहेगा और एक बॉडी क्लोजिंग नहीं देगा, विक क्लोजिंग देगा, मोस्टली विक क्लोजिंग देगा, या फिर 0.5 के ऊपर विक क्लोजिंग देगा, ठीक है। हमें मार्केट खुद बताएगा कि उसको 0.5 लेवल नहीं तोड़ना है या फिर तोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो मार्केट अब नीचे ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और अगर उसको ऊपर जाना होगा तो 0.5 के आसपास हॉल्ट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये वाले हिस्से पे कैंडल क्लोज हुई 0.5 पर, विक क्लोज हुई, यहाँ पे आपको बुल बायस नहीं रखना है। यहाँ इस कैंडल के बाद जो होगा तब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले डिसाइड मत करो कि बुल होगा कि बेयर होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फिर देखो एक और कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी, एक और, तीनों कैंडल 0.5 के आसपास बन रही है, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे, मतलब 5 मिनट चार्ट पे मार्केट होल्ड कर रहा है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन 0.5 में आपको याद रखना है कि यहाँ मार्केट होल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। अगर एक्सपीरियंस होना तो आप सिंपल ध्यान से देखोगे ना तो एक बॉडी क्लोज हो चुकी है 0.5 के ऊपर, एक बॉडी क्लोज हो चुकी है, लेकिन वो डोजी कैंडल है, इनडिसीजन है, ठीक है। फिर एक डोजी आई है यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आराम से बुल ट्रेड ले सकता था, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज की अगली कैंडल ऊपर बनी है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप ये सारा हिस्सा ना देखोगे ना, मैं फिर भी ट्रेड ले लेता, क्योंकि बहुत क्लियरली मेरे को विजिबल था कि 0.5 के बैंड के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। प्लस वॉल्यूम भी अगर होती है, स्पॉट चार्ट है, वॉल्यूम होती तो वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाती है हमें, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं इसी पैटर्न में एक और चीज़ बताता हूँ, इसी पैटर्न में एक और चीज़ बताता हूँ। ये आपका पूरा बड़ा पैटर्न था, ठीक है। अब इसको मैं छोटा करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से गिरा और यहाँ से ऊपर जैसे बढ़ा, तो कैसे बढ़ा फिबोनाची बताएगा उसको, ठीक है। आप यहाँ से लेके फिबोनाची यहाँ ड्रॉ कर दो। पहली दो कैंडल में तो कभी भी ट्रेड नहीं, जब भी कोई डाउन मूव आता है तो पहली दो कैंडल जो रिट्रेसमेंट की बनती है उस पर कभी भी बाइंग मत कर लेना, वो पुल बैक होता है, वो 90% पुल बैक होता है। आप बहुत कम चांसेस में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप ये जल्दी प्रॉफिटेबल हो गए तो आप इसको ट्राई करोगे और फिर आपका लॉस होता रहेगा, ठीक है। आप फिबोनाची लगा के देखो, वहाँ पे फिबोनाची लगा के बैठ जाओ, आराम से नोटिस करते रहो। पहली दो कैंडल, ठीक है, पहली दूसरी कैंडल में क्या बोल रहा है वो, 0.38 से 0.5 पे उसने एक छोटी सी विक्रिजेशन दी है, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। फिर अगली ट्रेड में क्या हुआ, अगली पैटर्न में क्या हुआ, ठीक है। ये कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुल पैटर्न है। विक रिजेक्शन आई है बहुत बड़ी और 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब सिंपल है, जो लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो भाई अपने दिमाग से ये चीज़ हटा लो, इसी को बियर बाइसिंग बोलते हैं। आपके दिमाग में बियर बाइस है नहीं, आपको पहले न्यूट्रलाइज होना है, फिर आपको बुल बाइस होना है कि भाई अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। आप ऊपर जाने के प्राइस एक्शन डिसाइड करो, ठीक है, समझ आ गया। अब इसी का सही एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर नीचे जाना हो तो क्या करता। ये अगर आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, एक रिट्रेसमेंट हुई, फिर नीचे गिरा, इसको हम कंफर्म करते हैं किससे, फिबोनाची से। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली सही है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये फिबोनाची ही आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने बनाया यहाँ तक। अब ये देखो, पहली दो कैंडल 0.236 के नीचे, ठीक है। दूसरी कैंडल 0.382 लेवल के ऊपर बंद भी नहीं हो पाई, विक्रिएशन दिया। फिर एक और कैंडल ये बनी है। चलो मान लो आप इन सब में ट्रेड नहीं कर पाओ, आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ट्रेड करने पे कि समझ नहीं आ रहा है। अगली कैंडल देख लो, अगली कैंडल ऊपर गया, लेकिन विक रिजेक्शन, बहुत हाई विक रिजेक्शन आई है। ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लेके नीचे आया। इससे ज़्यादा आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए कि नहीं अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है।
आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा, बैक टेस्टिंग करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छी पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत अच्छी पोजीशन ले, दिख रहा है आप कितनी अच्छी पोजीशन है। स्टॉप लॉस जो कितना छोटा है, 2.66 आर रेशियो बन सकता है आपका, ठीक है। आपको आप इसीलिए आप हमेशा फिबोनाची लगाओ। इसमें जितनी भी एग्जांपल्स मैं और दिखाऊंगा, फिबोनाची अगर मैं लगाऊंगा सब में तो टाइम लगेगा, मैं आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट बता दूंगा और बैक टेस्ट कर दूंगा छोटा सा। आप इन्हीं चार्ट्स पे, बैंक निफ्टी पे, किसी स्टॉक पे आप ये प्रैक्टिस करो फिबोनाची लगाते हुए, ठीक है। फिबोनाची लगा के प्रैक्टिस करो कि कैसे मार्केट किस लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, किस लेवल पे हॉल्ट करता है, किस लेवल को तोड़ता है, ठीक है। फिलहाल मैं बैक टेस्टिंग में आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, व्हाट बता दिया, हाउ बता दिया, वाई बता दिया। अब सीधा चलते हैं एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल मैंने बता दिया है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं सीधा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल है 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल का ये पैटर्न बना था। इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पर बिग रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन आई, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन आई, यहाँ मार्केट साइड वे हॉल्ट करने की कोशिश की। अगर देखो, अगर ये भी एक पॉइंट होता है, नोट कर लेना इसको, कि अगर ट्रेंड लाइन के पास मार्केट हॉल्ट करता है ना, तो चांसेस होते हैं कि वो हॉल्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं गया है, यहाँ पे अलग कन्फर्मेशन, अलग स्टोरी होगी। आपको मैंने फिर मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ ओवरऑल। अगर आपको मैं स्टोरी बताऊँगा अच्छे से तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। लेकिन आपको परफेक्टली एंट्री बताऊँगा मैं कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। अभी मैं बस आपको पैटर्न बता रहा हूँ, उसमें बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ कि कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्जिट लेनी, ठीक है। ये देखो, मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट को, इसको इसने रेजिस्ट किया, इसको मतलब एज इन रेजिस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने। फिर यहाँ पे आके इसने एक कैंडल स्टिक बनाई है लंबी, बॉडी क्लोज की है। आप अगर आप यहाँ देखोगे, बॉडी क्लोज नहीं की होगी, एक बार भी बॉडी क्लोज नहीं की उसने, ठीक है। ट्रेंड लाइन की वीडियो में देख लेना, मैंने बॉडी क्लोज और विक कैसा, विक में कैसे करना होता है वो मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ पे बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो, बहुत सेफ ट्रेडिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हो टारगेट, यहाँ पे इस स्विंग से पहले, ये वाले स्विंग से पहले, ये वाले स्विंग से पहले, कभी कोई भी आपका टारगेट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन आपकी एपेटाइट क्या है, आपका पोजीशन साइजिंग क्या रखना चाहते हो। जिस हिसाब से आपका रिस्क सेट होना, उसी हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड सेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड बहुत बड़ा कर दो, रिस्क बहुत छोटा कर दो, रिवॉर्ड छोटा करके रिस्क बड़ा कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता है। एग्जैक्ट एंट्री लेनी होती है हमेशा, रिस्क शुड बी लेस देन रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके अलावा फिबोनाची ला के देख लो, फिबोनाची ला के देख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको, 0.382 से 0.618 के बीच में बैंड होता है। बॉडी क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग, फिर से एक बॉडी क्लोजिंग, फिर से एक बॉडी क्लोजिंग 0.5 के ऊपर, ठीक है। और इवन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है तो आप बड़े आराम से पुल बैक पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। फिबोनाची जैसे आपको बताएगा कि इस लेवल्स पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने वाली है। ये एक पुल बैक था, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा रख सकते हो हमेशा। स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन के नीचे किसी इंट्राडे सपोर्ट में, छोटे सपोर्ट लेवल पे बनाना। जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो या तो स्टॉप लॉस यहाँ रखो या तो यहाँ रखो, ठीक है। बेस्ड ऑन की क्या प्राइस एक्शन पैटर्न है, आपको जो सूट करता है आप वही रखो। आपकी लॉस एपेटाइट ज़्यादा है तो आप बड़ा कर सकते हो सेफ खेलने के लिए। लेकिन आपके पास अगर कम एपेटाइट है, आपके पास कम पैसे हैं रिस्क देने के लिए, तो आप बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ। और स्टॉप लॉस वहीं लगाओ जहाँ पे आपका पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन इनवैलिडेट हो रहा हो, ठीक है। इनवैलिडेट अगर नहीं हो रहा है तो आप उससे बाहर लगाओ स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, चलते तीसरे एग्जांपल में सीधा। ठीक है, ये भी एक पैटर्न, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ही एग्जांपल है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का एग्जांपल है। मार्केट यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा आप बोलोगे, क्योंकि ना क्या होता है कि जब हर बार प्राइस एक्शन सेम टाइप का नहीं बनता है। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक ही कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, तो चांसेस कम है कि बुल और बायर्स आ पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरा स्टोरी देखोगे ना, स्टोरी का सिर्फ, चलो मैं इसका इतना बता देता हूँ। पहले बायर्स आए, नहीं तोड़ पाए, नीचे गिर गया। फिर नहीं तो फिर यहाँ पे पूरे फुल स्पीड में बायर्स आए लेकिन नहीं तोड़ पाए, ठीक है। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से तोड़ पाएगा,
3 बार रिट्राई हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है, मार्केट में ऑलरेडी वीकनेस है, दिख रहे हैं आप, वीकनेस है, मार्केट से नीचे आ रहा था, क्या अचानक से ऊपर चले जाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ये 3-4 दिन से देखो ऊपर कोई कैंडल, 3-4 दिन से मार्केट यहाँ से ऊपर भी नहीं गया है। तो और भी सारे पॉइंट्स है, ये आपको स्टोरी कनेक्ट करनी पड़ेगी रोज एनालिसिस करने पर। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एंट्री यहाँ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है विद दिस स्टॉप लॉस, विद दिस स्टॉप लॉस एंड दिस रिवॉर्ड। याद रखना जब भी आप रिवॉर्ड लगा रहे हो, रिवॉर्ड और जो एग्जिट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिट हमेशा अगले रेजिस्टेंस लेवल से पहले करनी होती है, ठीक है। और स्पेशली मैं फॉलो क्या करता हूँ, बहुत रिस्क फ्री होता है ये। मैं क्या फॉलो करता हूँ, अगर मान लो जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं इस विक का वेट नहीं करूँगा निकलने के लिए, ठीक है, मैं बॉडी पे बनाऊंगा, बॉडी के भी नीचे मैं अपना एग्जिट लूँगा, क्योंकि वो सबसे सेफ है। मार्केट वहाँ तो जाना ही जाना है, वो गारंटी होती है। उसके बाद वो बॉडी के ऊपर क्लोज कर रहा है, विक को टच कर रहा है, वो बात की बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट प्राइस एक्शन। बॉडी पे अगर आप अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाते हो और तो उससे पहले निकल जाओगे तो आप बहुत सेफ हो गए, ठीक है, उससे पहले निकल जाओगे तो बहुत सेफ होगे, दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरी एंट्री क्या होगी, पुल बैक के बाद, ये पुल बैक पे ले लो आप ट्रेड, ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जांपल्स देख लें। ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन था, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरे सपोर्ट, चौथे सपोर्ट में से तोड़ा। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, या तो पुल बैक के बाद यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ एंट्री लोगे तो ये जो स्विंग है ना, ये देखो, ये साइडवेज मूव कर रहा था, इससे पहले निकल जाओ, बहुत सेफ है, इससे पहले निकल जाओ, बहुत सेफ। स्टॉप लॉस भी कम रहेगा इसमें, रिवॉर्ड भी अच्छा है। या तो फिर पुल बैक के बाद एंट्री लो, है ना, सेफ ट्रेडिंग। अब मैं रैंडमली कोई ऐसा रिवॉर्ड तो लगा नहीं रहा हूँ यहाँ तक का, ठीक है, मैं बहुत लॉजिकल लगा रहा हूँ। यहाँ मार्केट साइडवेज मूव कर रहा था, उससे पहले निकल रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, और आगे देखते हैं कितना है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है, इसको आप देख सकते हो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर टूटा। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री मत लेना, यहाँ इस वाले कैंडलस्टिक पे एंट्री मत देना, ये जो 11-15 की कैंडल है, क्योंकि अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी है इसने। आप अगले वाले पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, अगले वाले पे एंट्री ले सकते हो। बट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका ना लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सारे प्राइस एक्शन पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट देते हैं, लॉस भी देते हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये होता है कि आपका लॉस काउंट्स बहुत कम होगा, ठीक है, 80-90% की एक्यूरेसी जाएगी इसमें। यहाँ पे आप ले लो ट्रेड, ये स्टॉप लॉस, इस स्विंग से भी देख रहे हो, ये जो स्विंग है, ये वाला साइड पैटर्न हुआ, ये साइड पैटर्न हुआ, तो यहाँ पर कहीं एक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, इससे पहले निकलने का ट्राई करो, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आपको यहाँ पे अगर आप ऊपर लगाओगे ना तो मार्केट जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जा सकता है, लेकिन चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। आप देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट 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 टूटा, थर्ड टाइम टूटा, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस ये, तो काफ़ी ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो इससे पहले आप निकलने की कोशिश करो, आप इससे पहले बाइंग कर रहे हो तो यहीं से पहले निकलने की कोशिश करो। इसके ऊपर के सपने तब देखना जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, और उसके ऊपर के सपने तब सच होंगे जब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया प्राइस एक्शन पॉइंट होगा, नया प्राइस एक्शन जोन होगा। पिछला प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, तो आप रैंडमली ट्रेड मत लगाओ, रैंडमली अपने एग्जिट्स मत ढूंढो, ठीक है। ये काफ़ी लॉजिकल था। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी कम कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम कर सकते हो इस स्विंग के पास, ये इस स्विंग के पास, ये देख रहे हो, यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है ये लेवल, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो, उसके नीचे लगा सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, और इसमें हम की पॉइंट्स लिख देते हैं कि फीबो इज़ मैजिक। की पॉइंट तो यही है, फीबो इज़ मैजिक। फीबो आपको बताएगा कि 0.5 लेवल के अगर ऊपर नीचे कर रहा है 0.5 लेवल पे, तो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, दैट इज़ अ पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट मतलब क्या है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर वो 0.5 0.3 के बैंड के बीच में रहता है, या फिर ऊपर विक रिजेक्शन देता है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे। ऐसे ही ये सेम इसका वाइस वर्सा लगा देना ऊपर बाइंग पे। अगर मार्केट 0.3
वो जब उस बैंड पे साइडवेज मूव कर रहा है और 0.5 के ऊपर क्लोजिंग देता है बॉडी विथ हाई वॉल्यूम या फिर अच्छी कैंडल बनाता है, तो आप समझ जाना कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है और आप बाइंग का प्राइस एक्शन ढूंढना, ना कि सेलिंग का प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि ऊपर ट्रेड लें नीचे ट्रेड लें। फिबोनाची का आप यूज़ करो और अपने ऑड्स कम करो, अपने ऑड्स जीतने के बढ़ाओ और अपने ऑड्स हारने के बहुत कम करो। ठीक है, इसको आप बार बार बैक टेस्टिंग करना। मैंने आपको 5 से 6 एग्जांपल दे दिए हैं। बार बार टेस्टिंग करना, बार बार प्रैक्टिस करना इस चीज़ को। बैंक निफ्टी बताया है, मल्टीपल स्टॉक्स पे आप टेस्ट करोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में पहले की पॉइंट देख लेते हैं। फिबोनाची इज मैजिक। दूसरा ये है वेट फॉर बॉडी क्लोज अबव ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी तो आप उसको ब्रेकआउट मत मानो। ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है ये, बट लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है। आप मार्केट को देखो, मार्केट आपको खुद बताएगा कि वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। अगर वो विक रिजेक्शन दे रहा है फिर से, तो मतलब नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप हमेशा बॉडी क्लोजिंग का वेट करो ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद ट्रेड लो। तीसरा ये होगा कि फॉर बेटर रिजल्ट्स वेट फॉर अ पुल बैक। ठीक है, पूरा प्राइस एक्शन जब ट्रेंड लाइन टूटता है उसके बाद पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, तो वो पूरा प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ आपका नीचे जाके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया ये प्राइस एक्शन नहीं होता है, पुल बैक भी रिक्वायर्ड होता है। पुल बैक के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके सक्सेस चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके रिस्क चांसेस, जहाँ पे मान लो मार्केट ने पुल बैक लिया लेकिन नीचे गिर गया, वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। आप बार बार प्रैक्टिस करना, अपने दोस्तों को बताना कि यार ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है इंट्राडे में ट्रेड करने की। इवन इंट्राडे नहीं, ये पोजीशन स्विंग में भी यूज़ होती है। जब बड़े लेवल पर ब्रेकआउट होते हैं, 1 घंटे चार्ट पे या 1 दिन के चार्ट पर ब्रेकआउट होते हैं, सेम स्ट्रेटजी यूज़ होती है, सेम फिबोनाची यूज़ होता है, सेम फिबोनाची लेवल यूज़ होते हैं, सेम टेक्निक यूज़ होती है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया फिर तोड़ दिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया फिर तोड़ दिया। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बुल फ्लैग स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम समझेंगे उसकी एंट्री एग्जिट साइकोलॉजी और सेम चीज़ व्हाट व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आपको कोई डाउट हो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे, काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, मज़ा भी आएगा साथ में करने में, प्रैक्टिस करने में, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में ग्रो करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।